मुझे लगता है कि सब लोगों को अच्छी तरह याद होगा कि अभी 15 दिन पहले हमने 382 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जन स्वाभिमान यात्राएं निकाली और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ी बड़ी रैलियां, बड़ी बड़ी सभाएं की और उसमें राजनाथ सिंह जी, कलराज मिश्रा जी और प्रमुख नेता सभी लोगों ने भाग लिया था। जहाँ तक सवाल है बीजेपी क्योंकि कैडर बेस पार्टी है, इसलिए हम निचले स्तर पर बूथों तक हम अपने चुनाव के अभियान के कार्यक्रम को चला रहे हैं। हम लोगों के बीच जा रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं और 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हम सत्ता बदलो परिवर्तन यात्राएं कर रहे हैं और उन सत्ता बदलो यात्राओं के माध्यम से हम फिर तमाम मतदाताओं के बीच में जाएंगे। उसी के तहत हम 23 तारीख को भी एक कार्यक्रम कर रहे हैं जो कि संविधान बचाओ मजहबी आरक्षण हटाओ कार्यक्रम है और साथ ही साथ हम 31 तारीख से हम बड़े पैमाने पर जनसभाओं का और रैलियों का कार्यक्रम करने वाले हैं। अब दिक्कत इनके यहाँ ये है, कांग्रेस पार्टी में या समाजवादी पार्टी में या बहुजन समाज पार्टी में इनको एक नेता है इनके पास और एक ही नेता को इनको सभी जगह घुमाना है। हमारे यहाँ जो अच्छे प्रभावी और लोगों में स्वीकार नेतृत्व की एक लंबी श्रृंखला है। आडवाणी जी से लेकर के नितिन गडकरी जी तक, सुषमा जी, राजनाथ सिंह जी, अरुण जेटली जी और उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख नेता हैं वो सारे लोग जो है, उमा जी और कलराज जी वगैरह सारे लोग जो है उनके कार्यक्रम बन गए हैं। उन सारे लोग एक साथ युद्ध स्तर पर मैदान में उतरेंगे और कारपेट बॉम्बिंग के माध्यम से इस कुशासन को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे और कुशासन के महारथियों के सारे मंसूबों पर पानी फेर देंगे। इसलिए किसी तरह का हम बहुत ही समझ के चल रहे हैं और ये जो है बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। तो इसलिए जब ये जो आदमी बहुत तेज़ भागता है और जो कछुआ चाल चलता है वही विजयी होता है, ये ध्यान रखिए। सर, एक रिसेंट सर्वे पार्टी ने कराया है जिसमें कि पार्टी का ग्राफ काफ़ी नीचे दिखलाया गया, लगभग 35 से 45 सीटें आने की बात करी। देखिए, हमारा पार्टी का जो सर्वे है उसकी तो खैर आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 288 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं की पहली पसंद है और हम उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और जो सपा बसपा और कांग्रेस का कोई भ्रष्टाचार का और घोटालों का कुनबा है उसका सफाया उत्तर प्रदेश में होगा, ये तय है। जहाँ तक सवाल है उत्तर प्रदेश में प्रचार का, उत्तर प्रदेश में अभियान का, हम लगातार इन 1-1.5 वर्षों से हर गली में, हर चौराहे पर, हर खेत में, हर खलिहान में, हर गांव में, हर घर तक हम दस्तक देते रहे, लोगों को जागरूक करते रहे और मतदाताओं में भारतीय जनता पार्टी की पहचान बनाते रहे और भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार्यता बढ़ाते रहे। इसलिए हमें हमारी योजना बिल्कुल सही चल रही है और हम अपनी बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से चुनाव के अभियान में हैं। सर, नरेंद्र मोदी आज से फिर से सद्भावना उपवास में लगे हुए हैं, किस तरीके से? देखिए, मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है और आज पूरे देश में गुजरात ने एक विकास का मॉडल पेश किया है, एक समृद्धि का मॉडल पेश किया है और जो लोग गुजरात को सांप्रदायिक सद्भावना में जो है उसके बारे में ख़िलाफ़ बोलते रहे हैं, उसके कहते रहे हैं कि साहब गुजरात में ठीक है विकास तो है लेकिन सद्भावना नहीं है, उनके मुंह पे तमाचा पड़ रहा है। और मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी को सद्भावना में क्यों दुर्भावना नज़र आ रही है। अगर कांग्रेस पार्टी को सद्भावना में भी दुर्भावना की गंध आ रही हो और कांग्रेस पार्टी सद्भावना को भी पचा नहीं पा रही हो तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी का गुजरात में कोई भविष्य रह गया है।